काली तेरा रूप खिलरी मर घट में, काली तेरा रूप खिलरी मर घट में ओ। जय माता दी, ओम संकाल का हर हर महादेव। मैं गाजियाबाद दरबार से भगत अभिषेक और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम माँ काली की सेवा। माँ काली की सेवा हम कर सकते हैं या नहीं, तो या कैसे करनी चाहिए और हमें माँ काली की सेवा करने से क्या लाभ होता है, क्या हमारे घर में क्या हमारे जीवन में कुछ चेंजेस होते हैं, तो वही मैं आज आपको बताने जाऊंगा। ये मेरा सच्चा अनुभव, खुद का अनुभव है ये मेरा। और मैं जब से महाकाली की और मेरी माँ भद्रकाली, माँ बंगालन की सेवा में जब से कर रहा हूँ, जब से मेरे जीवन में जो जो चेंजेस हुए हैं, जो जो सुधार आए हैं, जो जो मुझे दिखा है सेवा करने से, भगवती से जो मुझे मिला है, वो आज मैं आप सभी के सामने रखता हूँ और रखूँगा। कुछ बातें और कुछ बताऊँगा। तो आप सभी, मैं पहले कह रहा हूँ कि जैसे भगवती का तो पूरा जितने भी इंडिया में या और अलग अलग देशों में भगवती का डंका तो बज चुका है और ना जाने कौन कौन से देश में कैसे कैसे लोग में भगवती को पूज रहे हैं, अलग अलग रूप है भगवती के। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी भी महामाई, माँ भद्रकाली, माँ कलकत्ते वाली को, जैसे माँ दुर्गे को सभी पूजते हैं तो वैसे ही माँ काली को सभी पूजें और ना ही उससे कोई डरने की कोई बात नहीं है। और अगर वो तो हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो पहले करते हैं कि हाँ, हमें माँ काली की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं बता दूँ, देखो, अगर आप देवी माँ काली देवी की पूजा करोगे, देवी मान के महामाई की पूजा करोगे या सिद्धि साधना करोगे, तो जी आपको दिक्कत हो सकती है। अगर सिद्धि साधना कर रहे हो तो आपको बिना गुरु की अगर आप साधना कोई कर रहे हो या ले रहे हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर माँ काली, जिस समय आप ये कह दोगे माँ काली की मैं सिद्धि कर रहा हूँ, माँ काली की मैं सेवा कर रहा हूँ, माँ हर चीज़ में हो जाएगा ना, माँ काली जैसे माँ दुर्गा, या ऐसे नहीं सिर्फ माँ काली के साथ, आप माँ दुर्गा के साथ भी ले लो। अगर देवी दुर्गा की सेवा करोगे कुछ प्राप्त नहीं होएगा, पूरी जीवन निकल जाएगी पर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, एक दिन का भी महामाई का नहीं दिखेगा, क्योंकि देवी काली है ही और देवी दुर्गा है ही इतनी प्रचंड जो कभी नहीं आएगी आपके सामने। अगर उसी समय आप माँ दुर्गे या माँ काली करके सेवा करोगे या सिद्धि साधना करोगे, भगवती स्वयं दौड़ी आएगी, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा इधर उधर की देखे के नहीं बोलूँगा कि हाँ उधर से देख ली 4 वीडियो तो उधर की देख ली तो मैं आपको बता रहा हूँ, जी नहीं। जो मेरा अपना खुद का अनुभव है वही मैं आपके सामने रखूँगा। और आप मेरी बातों पे मत जाना, आप बस मेरी भाव पे जाना कि भगवती के तरफ मेरी क्या भाव जाती है, मैं किस भाव से भगवती को मनाता हूँ, इस भगवती को मैं कैसे अपने, जो भी है भगवती ने जो भी मुझे थोड़ा सा अपना सहारा दिया है, तो मेरी क्या ऐसे भाव है, आप भी ऐसा भाव रखना। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। माँ काली की सेवा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मैंने आपको बता दिया जी, आप माँ काली की सेवा कर सकते हो। अन्य देवी देवता जरूरी नहीं है सात्विक वाले सात्विक की सेवा कर सकते, तामसिक नहीं कर सकते, जी नहीं कर सकते हो आप। पर तामसिक जो शक्ति हैं तो उनको भी आप सात्विक में ला सकते हो, क्योंकि उसने ये तो नहीं कहा कि बेटा मैं तामसिक मुझे भोगी दे या मुझे तामसिक हर चीज़ दे, ऐसा नहीं कहा उसने। या कौन से ऐसे वेद पुराण में लिखे हैं, कौन से किताब में ऐसे लिख रहे हैं कि हम तामसिक देवता को हम नहीं पूज सकते सात्विक में? जी पूज सकते हैं। चलाने वाला भगत होता है, आपने सुना होगा, भगत के वश में है भगवान। अगर भगत कुछ भी भगवान को अर्पण करता है, चाहे वो सूखी रोटी क्यों ना हो, एक गिलास पानी क्यों ना हो मीठा, वह भगवान मान जाएगा। पर वो देना आप दिल से दोगे ना तो भगवान तक जाएगा, ठीक है। तो आप माँ काली की सेवा या अन्य देवी देवता की सेवा, चाहे वो तामसिक हो या सात्विक हो, आप कर सकते हो, ठीक है ना। पहले ही बात यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। ये नहीं, बहुत तो घर में ये चलता है कि देवी काली को नहीं पूजना है, तो मैं कह दूँ ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले की ज़माने की सोच थी और ज़माना क्या मैं कहूँ, अभी भी ज़माने में यही है कि नहीं पूजना। पर मैं ये कहूँ, एक बार आप पूछ के तो देखो, जो आपको दुलार और जो आपको प्यार मिलेगा माँ भगवती से, जो चीज़ आप प्राप्त करोगे ना,
वो और किसी देवी देवता से नहीं मिल सकता आपको। तो आप माँ काली की सेवा ज़रूर करें, और ये नहीं कि दिल में कपट है कि हाँ हम कर रहे हैं तो ये सेवा बहुत आजकल यूट्यूब पे खूब वायरल चल रहा है। जितने भी महामाई के सेवक है वो यही कहते हैं कि महामाई परीक्षा लेती है, महामाई परीक्षा लेती है। तो मैं कह दूँ, देखो ऐसे तो हम पढ़ाई भी करते हैं तो बिना एग्ज़ाम दिए तो हम पास होते नहीं हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है, और परीक्षा में हमें पास होने के लिए अच्छे रात में जगना पड़ता है। जग के हम सेवा कह रहा हूँ मैं, वीडियो बन जाए बस अच्छी से, बस महामाई से ये अरदास करता हूँ। तो हम जैसे पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए रात भर जग के हम मेहनत करते हैं ना कि हाँ हमें पास होना है, हमें पास होना है, नंबर अच्छे लाने हैं। तो वही सेम ये पूजा पाठ से रिलेटिव महामाई की सेवा है, ठीक है ना। तो आप यही सोच के करें कि हाँ हमें पास होना है, हमें अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है ना। आप ऐसे सेवा करें, दुख भी आएगा, भगवती खड़ी है ना साथ में, बेशक गर्दन कटवानी पड़ जाए पर काली की सेवा नहीं छोड़ेंगे, हम माँ भगवती की सेवा नहीं छोड़ेंगे। ये आप आपके मन में ये भाव होने चाहिए। बेशक चाहे मेरी गर्दन कट जाए या मुझे रोड पे जाके भीख मांग के खाने की नौबत आ जाए, पर माँ तेरी सेवा कभी नहीं छोड़ूंगा, और ना तुझे दोष दूंगा कि तेरी पूजा करने से मुझे इतनी दुख आई या इतनी दिक्कत आई या मैं गरीब हो गया या मैं अमीर हो गया, कभी नहीं कहना। ये आपको सबसे पहले महामाई से कहना है, ठीक है। तो ये आप कह लोगे तो समझ लो फिर तो आपकी नैया पारी है। अब कर लेते हैं माँ भगवती की सेवा कैसे करें। तो मैं कहूँ कि मैं आप सभी से, देखो मैं लाइव में भी यही बात कहता हूँ, और जब मैं लाइव आता हूँ तो मैं यही बात कहता हूँ, और इसलिए मेरी जो वीडियो इसमें भी मैं यही कहूँगा। देखो आप किसी भगत या यूट्यूबर, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे खूब चल रहा है, माँ काली की सेवा ये कर लो, माँ काली का भोग ये दे दो, माँ काली की ये मंत्र की जाप दे दो तो महामाई खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, ये कर लेगी वो कर। ये सब बेकार है। ये मैं नहीं कह रहा ये सेवा और पूजा और मंत्र जाप और भोग देने से महामाई नहीं मानेगी, मानती है, पर जब तक आप उसे अपने दिल से नहीं दोगे। आपने तो कहीं और से सुना कि हाँ ये हमें महामाई को देना चाहिए, देना चाहिए, तो महामाई ये कहती तूने मुझे क्या दिया, तू तो उससे सीख के आया, तूने कहाँ बुलाया, तू उससे सीख के क्यों आ रहा है। तुझे तेरे पास जो चीज़ है, मान लो वीडियो में बताया जा रहा है कि महामाई को 16 श्रृंगार दो, भगवती प्रसन्न होएगी ज़्यादा, तो आप पे औकात नहीं है, आपकी औकात है एक श्रृंगार चढ़ाने की, तो आप क्या 16 श्रृंगार के लिए आप क्या 16 श्रृंगार चढ़ाओगे, नहीं ना। आप एक श्रृंगार ना चढ़ाओगे माँ भगवती को, तो आप एक अपनी दिल की, जो भी आपका दिल कहता है आप वही भगवती को भोग लगाए, वही खिलाए, वही पिलाए, कोई मतलब नहीं है। किसी की वीडियो देख के ना कुछ करे सेवा भक्ति, अगर आप करते हो तो जी आप वो एक होता है ना कीचड़ में से हम ऊपर उठते हैं, भक्ति हम करते तो नहीं, तो आप किसी और के कहने पे ये करोगे वो करोगे ना, तो आप उल्टा और कीचड़ के अंदर जाते जाओगे, और फिर बदनाम आएगा मेरी माँ प्यारी भगवती का कि माँ भगवती की सेवा मैंने करी, कुछ भी नहीं मिला मुझे, जो था वो भी ले लिया माँ ने, फिर माँ भगवती मेरी भगवती माँ बदनाम होती है इस चीज़ में। या अन्य देवी देवता में बस माँ की नहीं बात करूँगा, क्योंकि आजकल चल रहा है माँ की सेवा ये वो जान सकते हो आप सभी, तो माँ भगवती बेचारी बदनाम होती है। अब लोग नहीं कहते कि हाँ कि मेरी गलती है, तो मैं यही कहता हूँ उन अपने व्यूवर्स से, जो भी मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं या जो भी जुड़े हैं, कुछ जुड़े हैं तो कुछ मतलब से ही जुड़े होंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ अगर माँ भगवती की आप सेवा करने चाहते हो तो किसी की वीडियो मत देखो कि हाँ ये भोग से देना है या ये मंत्र करना है, नहीं जी। आप भी सब बस भगवती को ले आओ घर पे, विराजमान करो, जो दिल कह रहा है वो करो। मान लो एक दिन सेवा करने को कह रहा है तो करो, नहीं कह रहा मत करो। भगवती ने कहा है एक बार, जरूर जी ने तू मंदिर पे बैठ, भगवती ने कहा है तू एक बार बस मेरा नाम ले लो हर जगह क्या, मन में तो है ना, मन में जैसे उल्टे सीधे विचार लाते हो, इसका ऐसे तो उसका वैसे, उस समय ना माँ भगवती का नाम ले लिया करो। भगवती ये कहती है ये नहीं कि अब ग्रस्त आप छोड़ के आप चले गए भक्ति के मार्ग में, नहीं,
जो भगवती ने हमें काम सौंपा है वो पहले करेंगे और फिर बाद में भगवती की सेवा करेंगे। माँ ये कहती है सबसे पहले, देवी देवता सभी देवी देवता यही कहते हैं, पहले गृहस्थ फिर भक्ति। तो जो गृहस्थ लोग हैं, ये नहीं कि आप भक्ति में लग गए, महामाई की सेवा उठा रहे तो आप गृहस्थी छोड़ दोगे ना, गृहस्थी भी करो और भक्ति भी करो। गृहस्थी के टाइम पर गृहस्थी और भक्ति के टाइम पे भक्ति। अगर 24 घंटे में अगर 5 मिनट भी बस निकाल लेते हो ना पूजा पाठ के लिए, भगवती खुश है आपसे, खुश है। आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं, किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये कर लो वो कर लो। लोग के पास जाओगे, लोग एडवाइस देंगे, आपको लगेगा शायद सही कह रहे हैं, पर जब आप वो करना चालू करते हो ना तो आपके घर में दिक्कत और बढ़ जाती है और फिर बदनाम आता है माँ काली का, माँ दुर्गे का, कि जब से सेवा करी है ये होता है तो वो होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ उन बच्चों से जो बच्चे भटक रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ आप महामाई की सेवा करके देखो। देखो अब मैं अपनी जो मुझे मैं अपना बताता हूँ। मैं जब था शायद 11 साल का, 11 या 10 साल, वैसे तो मेरी महामाई की भक्ति तो बचपन से ही है। बचपन में भी मैं ऐसा ही था कि ऐसा है कि हम एक मतलब रेंट पे रहते थे, किराए के मकान पे। तो पहले था ज़्यादा नहीं, 5-6 साल का था, 5-6 साल ही मान लो, हाँ 5-6 साल का था मैं। तो हमारे बगल में एक श्याम बाबू के नाम से एक मतलब मैं भगत ही था वो, उसकी मतलब गद्दी लगती थी, अलग तरीके से ही लगती थी। तो उसका ऐसा था कि वहाँ मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते थे और ठीक होके जाते थे। मैं खुद देखता था, अपने ग्रिल होती है ना आगे बालकनी, तो वहाँ से मैं देखता था कि लोग मतलब गाड़ियों से आ रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियों से आते हैं और व्हील चेयर होती है उस पर बैठ के आते हैं। तो बैठ के आते हैं और पर वहाँ से जब निकलते हैं दरबार से बाहर तो व्हील चेयर से मतलब उठ के अपने आप पैरों पर चल के जाते हैं अपने घर तक। तो मैं कहता था ऐसा है तो ऐसा है, वो है। भगवती तो मुझे बचपन से ही संकेत देती थी, हाँ मैं हूँ तेरे साथ। और मैं अपना एक बात बताता हूँ, मैंने नहीं बताई अभी तक यूट्यूब पर किस पे। ऐसा नहीं है कि मेरा तो घर का मैटर ही कुछ और था, मेरी मैटर कुछ और ही चलती है मेरी ज़िंदगी की। मुझे मारने की भी काफ़ी कोशिश करी गई, जैसे दुश्मन किया कराया ये सब बचपन से ही। जब से उसको पता चला कि हाँ भगवती इसके साथ है या ये लड़का ऐसा है या वैसा, जब से ही तो मुझे मारने, कभी मुझे छत से गिराया गया है, सीढ़ियों से लुढ़काया गया, पर भगवती की इतनी कृपा हुई एक खरोच नहीं आया, एक खरोच नहीं आया। एक मंजिल से गिरा हूँ, 5 साल का है, 6 साल का लड़का एक मंजिल से गिरा है, तो जान सकते हो कि चोट आ सकती। तो पर भगवती ने इतनी कृपा बरसाई कि कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, ना एक खरोच भी नहीं आया। ये भगवती की भक्ति करने से होता है, ये भगवती की सेवा करने से होता है। और मैं कल क्या था आज क्या हूँ आप सब देख सकते हो। और मैं बस यही कहता था वो भगत को देख के कि मुझे बड़ा होना है। मेरे मौसा जी हैं तो वो कुछ जानते हैं, मतलब भक्ति की, या भक्ति कह सकते हैं पर भक्ति नहीं कह सकते उन्हें, पर वो कुछ जानते हैं कि हाँ मतलब ये सब देख दुख लेते हैं, जैसे ऊपरी हो गया ये सब देखते हैं वो। तो ऊपरी क्या देखते हैं, या समझ लो कि कुछ भी रीजन या अपने घर के लिए या कुछ भी रक्षा के लिए कुछ भी कर रखा है, उनके गुरु हैं। तो मेन गुरु पे आता है, गुरु पे पास, तो उनके गुरु है। तो मैंने ये कहा कि मैं बड़ा होऊंगा ना, मुझे बस बड़े हो जान दो। मम्मी से मैं कहता था अपनी माँ से कि माँ मम्मी मुझे बड़े होने जान दो ना, मैं पढ़ के ना क्या करूँगा ना, मौसा जी के पास जाऊँगा, मौसा जी के पास जाके और कहूँगा मौसा जी मुझे भी सिखाओ कैसे क्या करते हैं, मुझे भी कोई मंत्र दो, मुझे भी कुछ सिखाओ। तो पहले बच्चा था, कहता था, सबसे कहता चलता था ऐसे ऐसे वैसे वैसे, पर एक पार्टी की नोट दी जाती थी। तो मैं कहता था बचपन से ही मुझे शौक था कि हाँ, बस मैं मम्मी से कहता मम्मी जब मैं सीख जाऊँगा ना तो मैं देखा कि ये ना, वो उनका ऐसा था कि वो 100 रुपये फ़ीस लेते थे, जो भी बच्चे आते थे 100 रुपये। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि अब चाहे गरीब बच्चे आ रहे हैं जिन पे 1 रुपये भी नहीं है उनसे 100 रुपये ले रहे हैं, नहीं। वो बेचारे कहते थे कि कोई बात नहीं, आपकी इच्छा हो आप जितना मर्जी उतना करके जाए। कोई 100 रख के चला गया, कोई 1000 रख के चला गया, या कोई 2 लाख रख के चला गया। वो भगवती के ऊपर हम छोड़ देते हैं कि चाहे कोई कितना भी रख के जाए, हमें मतलब नहीं है। हम ये कहते हैं कि माँ हमारी देगी तो खाएंगे, नहीं देगी तो भूखे रहेंगे, ठीक है। तो उनका ऐसा था, तो कोई 100 रख के चला गया, कोई 50, कोई 10, कोई 1 रुपये ऐसे था। तो मैं कहता हूँ कि ये इतना भी ले लेते हैं ना, मैं ऐसा करूँगा ना, मतलब उनकी 100 रुपये फ़ीस थी वैसे,
मतलब देना ही देना है, और अगर कोई ज़्यादा दिक्कत में है तो वो कह देते चलो कोई बात नहीं अगले बार दे देना। तो ऐसे था। तो मैं कहता हूँ क्या ये अंकल तो गलत कर रहे हैं कि मतलब 100 रुपये फीस क्यों ले रहे हैं, किसी की कुछ है किसी की कुछ दिक्कतें हैं। बताओ 4-5 साल की उम्र में इतना दिमाग भगवती ने दे रखा था कि हाँ मैं सोच सकता हूँ। तो मैंने यही कहा कि मम्मी मैं बड़ा हूँगा ना तो मौसा जी से सीख के या कहीं से भी मैं सीखूँगा ना तो मैं सेवा ऐसे ही दूँगा, और मैं भी दरबार लगाऊंगा और मुझे भी मतलब सेवा देनी है और बस भगवती की सेवा करनी है। मुझे नहीं पता था कि माँ काली मेरे साथ है, और ये था कि हाँ कुछ होने वाला रहता था तो मुझे संकेत पता चल जाती थी, मुझे सपने में भगवती कहती थी। तो मैं कहता था कि माँ मैं भी फ्री सेवा करूँगा बिल्कुल से। और आज तक आप प्रणाम दे सकते हो। कहाँ 5 साल की उम्र में, अभी मैं 16-17 साल का हो चुका हूँ। तो अब का भगवती ने मेरे सपने पूरे करे, और मैं भगवती को ये कहता हूँ कि बस जैसे मेरे सपने पूरे करे वैसे सबके करे। और पहले ये था कि हम लोग पे ऐसा नहीं है कि हम पे धन दौलत नहीं, धन दौलत की कमी थी कि नहीं, नहीं जी, पूरे भरपूर है। मेरे पापा मतलब कमाते हैं उतना ठीक है, मुझे मतलब हम सबका ठीक है। और ये है कि उस समय दिमाग नहीं था। आज की डेट में ये है माँ काली की सेवा करने से। पहले यही था कि मतलब पैसे हैं पर दिमाग नहीं है, तो बना किसी का भी है भैया पैसे हैं तो दिमाग नहीं है तो क्या फ़ायदा पैसों का, कुछ आगे नहीं कर पाए। पर जब से भगवती आई है, जब से भगवती ने इतना सद्बुद्धि दिया है कि हम आगे चाह रहे हैं। और मैं बस यही कहता हूँ, जो कहते हैं कि माँ काली की सेवा नहीं करनी चाहिए या मत करो ये मत करो वो मत करो, मैं कहता हूँ एक बार आप करके देखो, जब आप बताना। अब मैं भी कहूँगा तो कुछ लोगों को विश्वास नहीं होएगा, कह रहा है कि ऐसे ही झूठ बोल रहा है। तो मैं कह दूँ तो आप खुद करके देखना, अगर सच्चे मन से करोगे। ये ऐसे नहीं कि हाँ देखने के चक्कर में भैया करने लगे सेवा तो भैया तुम अमीर बन जाओगे तुरंत। तो भैया तुम गंदे नाली के कीड़े हो, गंदे नाली में ही जाओगे। जो एक भगत होता है जिसे भक्ति करने की मतलब नशा चढ़ती है ना, वो अलग ही होता है। अब देखा देखी में भक्ति करोगे तो कुछ नहीं होगा। पर मैं ये कह रहा उन लोग के लिए वीडियो जो मतलब सेवा कर रहे पर आगे रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है, बीच में ही दब दुब जा रहे हैं, चल ही नहीं पा रहे आगे अपने रास्ते पे, अपने मंजिल पे। उन लोग के लिए ये वीडियो है। वो थोड़े हिम्मत बने, उनको हिम्मत रखो, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी आप सभी को। चलिए जय माता दी, ओम सही काल का हर हर महादेव। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए आए हैं, और बेल आइकन ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लें कि ऐसी ऐसी और वीडियो देखने के लिए। चलिए जय माता दी, ओम सही काल का हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। अगर कोई माँ काली की सेवा करता है तो वो, अगर आपका दोस्त हो या कोई घर में कोई करता हो तो उसके पास ये वीडियो ज़रूर सेंड कर दें, या कोई छोड़ो ये। तो आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। और ऐसे ही अगर आप सेवा करते हैं तो भगवती आपको सफलता जरूर देगी। जय माता दी, ओम सही काल का हर हर महादेव। वीडियो लंबी हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी, अगर कोई भी वीडियो में अगर मैंने गलत शब्द यूज किया हो, या मेरे से गलत निकल गई हो, या किसी की दिल को बुरा लगे या किसी को बुरा लगे, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, फिर बाद में कुछ मुझे करना ना पड़े। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बस ये कहता हूँ कि बस लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए जय माता दी, ओम सही काल का हर हर महादेव। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, ओम सही काल का। और भगवती की कृपा ऐसे ही सब पे बनी रहे। जो माँ भगवती की सेवा करने चाहते हैं, देखा देखी में ही करना चाहते हैं, तो करो भाई, मज़ा आएगा बहुत। इसकी सेवा में इतना मज़ा है ना, आप भूल जाओगे अपने आप को कि मैं हूँ कौन। किसी दिन आप अपने आप से सवाल करोगे, भाई तू है कौन, ठीक है ना, पहले क्या था और अब क्या है। चलिए जय माता दी, ओम सही काल का हर हर महादेव। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बातें अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दे, कमेंट कर दे। और अगर और कुछ ऐसे रिलेटिव वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर बनाऊँगा। जय माता दी, ओम सही काल का हर हर महादेव। और मैं माँ काली का, और अगली वीडियो आएगी माँ काली का भोग। माँ भगवती को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और कैसे क्या देना चाहिए क्या नहीं देना। सात्विक बच्चे जो तामसिक भगवती माँ को रूप में चला रहे हैं या कुछ भी है, तो उन्हें क्या भोग देना चाहिए, सात्विक का भोग क्या होता है, तामसिक भोग क्या होता है, आप सभी को अगली वीडियो में बताया जाएगा। जब तक कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और वीडियो मतलब हो जाए मेरी भी बस।
ठीक है ना। जय माता दी, ओम संकाल का हर महादेव। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और अगर जो पुराने व्यूवर्स है वो तो समझ सकते हैं कि मेरी आदत है जय माता दी ओम संकाल का हर हर महादेव कहने की, और अगर कोई नए हैं तो आदत डाल ले ये बात सुनने के लिए बार बार, और अगर कोशिश करता हूँ इससे सुधारने की। चलिए जय माता दी ओम संकाल का हर हर महादेव। चलिए जय माता दी।